सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे रिस्क एनालिसिस, जोखिम विश्लेषण का। कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जो इन्वेस्टर होता है उसको हमेशा रिस्क रहती है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो उससे कब प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता। तो इन्वेस्टमेंट उसे कितने टाइम में वापस मिले, उसने जो विनियोग किया है वो उसको कितने समय में वापस प्राप्त होगा, इसके संबंध में रिस्क एनालिसिस किया जाता है। हमारे सामने तीन कंडीशंस हो सकती है। किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें या किसी इन्वेस्टमेंट की बात करें या किसी विनियोग की बात करें तो हमारे सामने तीन बातें हो सकती है। या तो क्या होगा कि आपको पूर्ण निश्चितता होगी कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में पैसे जमा कराए और उस पर 8% या 10% फिक्स रेट आपको बताई गई है कि इतना एफडी के ऊपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, पूर्ण निश्चित हो गए, इसमें किसी टाइप की कोई रिस्क नहीं है। तो ये तो आपका हो गया निश्चितता। दूसरी चीज़ आती है आपकी रिस्क। अब रिस्क में जोखिम में क्या हो सकता है, आपको जोखिम हो सकती है और अनिश्चितता हो सकती है। अगर किसी चीज़ में अनिश्चितता ही है तो उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, लेकिन जो जोखिम है या जो रिस्क फैक्टर है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर से ऐसा ये होता है कि कुछ चीज़ें पुनरावृत्ति करती हैं, अपनी रिपीट करती है खुद को। तो उन वैल्यूएशंस के आधार पे, उन पूर्वानुमानों के आधार पे, कुछ विधियों के आधार पे इस चीज़ को वैल्यूएट किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ के अंदर में रिस्क कम रहेगी और किस में रिस्क ज़्यादा है। तो हम अपना निर्णय बदल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये होता है आपका रिस्क एनालिसिस। पहले लिखिए इसका अर्थ क्या होता है। लिखिए, वास्तविक प्रत्याय की अनुमानित प्रत्याय से जो डिफरेंस आता है वही आपका क्या है, जोखिम। वास्तविक प्रत्याय यानी कि जो आपको रियल में प्राप्त हो रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने कैलकुलेशन की कि मुझे इस साल के अंदर कितनी इनकम हुई है, ये आपकी वास्तविक प्रत्याय है। अनुमानित प्रत्याय जो आप एजम्पशन करके चलते हैं, शुरू में आपने मान के चला कि अब इतना प्रॉफिट तो होना ही। तो आपकी जो वास्तविक प्रत्याय है उसके अनुमानित प्रत्याय से परिवर्तनशीलता जो है, यानी उसमें कोई डिफरेंस आ गया, अगर सहमत है तो ठीक है, लेकिन उसमें परिवर्तन आता है। आपको भी पता है कि हर चीजें फिक्स नहीं होती, बिजनेस के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता, जोखिम हमेशा विद्यमान रहेगा। तो इनमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तनशीलता को ही विनियोग प्रस्ताव की जोखिम कहते हैं। विनियोग प्रस्ताव यानी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक पहला बिजनेस आपको बताया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कि आपको पर मंथ या 20,000 रुपए के हिसाब से मिलेंगे और ये धंधा आपका 3 साल चलेगा। दूसरा आपको बिजनेस बताया जाता है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें पर मंथ आपको 10,000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन आपका बिजनेस 10 साल तक चलेगा। अब आपके सामने कंफ्यूजन हो गया ना कि किस में पैसा लगाया जाए या किस में नहीं लगाया जाए। तो अब आपने क्या देखा कि उस व्यक्ति ने आपको बताया कि आपको पर मंथ या पर ईयर आपको ये इनकम होने वाली है। ये आपकी क्या है, अनुमानित। फिर आप बिजनेस करते हैं, आपकी क्या होती है, वास्तविक। अब अनुमानित और वास्तविक प्रत्याय की जो परिवर्तनशीलता के दोनों डिफरेंस, इसका एनालिसिस किसके अंदर करते हैं, जोखिम विश्लेषण या रिस्क एनालिसिस के अंदर करते हैं। शुरू में आपको बताया गया कि 3 तरीके से आपकी पूंजी व्यय के निर्णय आप कर सकते हैं। कैसे, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कैपिटल लगाने, तो आप निर्णय कैसे करेंगे। सबसे पहला होता है निश्चितता या सर्टेनिटी। आप 100% श्योर है। मोस्टली जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में हो सकता है, बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी वगैरह करवाते हैं, तो उसमें क्या होती है, आपकी पूर्ण निश्चितता होती है। दूसरा आपका आता है रिस्क, जिसके अंदर ये एनालिसिस करते हैं। और तीसरा होता है आपका अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता। इसमें से हम आज अध्ययन करेंगे रिस्क एनालिसिस। अब बात करते हैं जोखिम मूल्यांकन की विधियों की। कितने इसके मेथड्स, इसके 2 मेथड्स पॉपुलर है, परंपरागत विधियां और दूसरा सांख्यिकीय विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड्स। पहला लिखिए आप, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर परंपरागत विधियां या ट्रेडिशनल मेथड्स। पहला है इसके अंदर पुनर्भुगतान अवधि विधि। पुनर्भुगतान अवधि विधि, पे बैक मेथड इसको बोला जाता है। दूसरा है आपका जोखिम समायोजित बट्टा दर विधि। जोखिम समायोजित बट्टा दर विधि, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट मेथड।
और तीसरा आपका आता है निश्चित तुल्य विधि, ये है आपकी परंपरागत विधि। दूसरा आपका आता है सांख्यिकी विधियां, स्टैटिकल मेथड। इसमें पहला है आपका संवेदनशीलता विश्लेषण, संवेदनशीलता विश्लेषण। दूसरा आपका है प्रायिकता आवंटन, प्रोबेबिलिटी जिसको बोला जाता है। तीसरा आपका है प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन। चौथा आपका है विचरण गुणांक और लास्ट है आपका निर्णय वृक्ष। आपके सिलेबस में दोनों ही मेथड्स का अध्ययन करने के लिए बोला गया है, परंपरागत विधियां भी और सांख्यिकी विधियां। हम एक एक करके विधियों का अध्ययन करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए साथ साथ जो मेथड्स आपको बताए गए हैं वो। पहली विधि है आपकी पुनर्भुगतान अवधि विधि, पे बैक पीरियड मेथड। हेडिंग लगा लीजिए, पे बैक पीरियड मेथड। पुनर्भुगतान अवधि विधि ये किस चीज के ऊपर काम करती है? देखें आप कि आपने किसी परियोजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई परियोजना बताइए, उसमें जो आप सकल निवेश कर रहे हैं जितना, उस निवेश को आप कितने समय के अंदर वापस प्राप्त कर लें, वो आपका क्या कहलाता है? पुनर्भुगतान पीरियड कहलाता है, पुनर्भुगतान अवधि। जो आपने सकल निवेश किया है वो आपको कितने समय के अंदर वापस प्राप्त हो। अब आपके लिए अलग अलग परियोजनाएं हैं आपके पास और इनका इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर रहे हैं। अब इसमें आपको पर मंथ या पर ईयर आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, वापस आपको आय प्राप्त होगी, प्रत्याय होगी। जिस विधि के अंदर या जिस परियोजना के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो आपका निवेश किया हुआ है, वो सबसे कम समय में जिसमें मिल रहा है उसको आपको क्या करना होता है? स्वीकार, और जिसमें समय ज्यादा लग रहा है उसको अस्वीकार करना होता है। यानी जिसका पुनर्भुगतान टाइम सबसे कम है हम उस परियोजना को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। जिसका समय ज्यादा है उसको रिजेक्ट करेंगे। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें कितनी अवधि के अंदर वापस प्राप्त होगा। जिस परियोजना का जितना कम पेबैक पीरियड होगा उसको स्वीकार किया जाएगा, जिसका ज्यादा होगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ये है आपकी पुनर्भुगतान अवधि विधि। ये सबसे सरल, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको बता दिया जाता है कि फर्स्ट परियोजना में आप 3 साल में आपका पैसा कवर हो जाएगा, सेकंड परियोजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 4 साल में कवर हो जाएगा। तो ये क्या रहता है आपका पुनर्भुगतान अवधि विधि। दूसरी आपको बताई गई थी जोखिम समायोजित बट्टा दर विधि। जोखिम समायोजित बट्टा दर विधि। सेकंड आपकी है रिस्क एडजस्टेड मेथड, जोखिम समायोजित डिस्काउंट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हमें सवाल के अंदर हम एक मान के चलते हैं कि परियोजना का जोखिम वहन करे बगैर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उसकी एक परसेंटेज दे रखी होती है हमें प्रतिशत के रूप में, और एक हमें बट्टा दर दिया होता है। इन दोनों का प्रतिशत दे रखा होता है। अब इनके जो प्रतिशत होता है उसके आधार पे हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें जो रिटर्न्स मिल रही है उसको इस रेट के ऊपर समायोजित किया जाता है। फिर अगर उसकी वैल्यू धनात्मक आ रही है तो उस परियोजना को स्वीकार कर लिया जाएगा,
और अगर उसकी वैल्यू धनात्मक नहीं आ रही तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट साधारण जोखिम रेट है या उसके भोग्य जोखिम हम माने कि हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना हो जोखिम में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। सपोज दैट साधारण रूप से हमने मान लिया 12% हमें प्राप्त हो रहा है, बट्टा दर आपको देर किया 8%। सवाल के अंदर जो ये गिवन होगी आपको, सवाल के अंदर न्यूमेरिकल जो आपका आएगा उसके अंदर आपको गिवन होगी। तो जैसे सपोज दैट हमने सवाल के अंदर दिया 12 और 8%। अब आपने इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख, इसकी आपको वैल्यू बताई जाएगी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल से पहले साल मान लो आपको इसको 80,000 प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे साल आपको जैसे पहले साल मान 1 लाख, दूसरे साल 80,000, फिर आपको 70,000 इस योजना से प्राप्त होंगे। इस तरह ही चलता रहे। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारी डिस्काउंटेड रेट होती है इसके ऊपर हम ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है इसके ऊपर इसको समायोजित करते हैं। यानी ये जो वैल्यू वाली है 100 पे, हमें इसको किस पे लेके चलना है, 20% इसमें से वैल्यू इसकी डिक्रीज करके चलिए। अब सबको जब हम 20% से समायोजित कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इससे लेस होके आएगी। अब इसकी जब हम टोटल करते हैं, अगर ये टोटल आपकी इस 2 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है तो आप इस योजना को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। अगर उससे कम आ रही है तो इस योजना को रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये था आपका दूसरा मेथड जोखिम एनालिसिस का, जोखिम समायोजित बट्टा दर विधि। रिमेनिंग जो विधियां हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।